हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DL.Ed थर्ड सेमेस्टर मैथ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए कैसा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा इस बार। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है इसको पढ़िए। क्या है? a के पावर 7 गुणे a के पावर -9 का मान होगा। तो देखिए क्या है, a के पावर 7 गुणे a के पावर -9 है। तो देखिए यहाँ पर जो ये a है, a देखिए समान है a के पावर 7, उसके बाद a के पावर -9। तो ये देखिए जो a दोनों हैं ये दोनों समान हैं। तो क्या करेंगे, जब a दोनों समान हैं तो इसलिए यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुणे रहेगा इनटू, तो क्या हो जाएगा, अब a के पावर क्या हो जाएगा 7 और ये क्या है -9 है, तो यहाँ पर गुणे है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसके बाद कोष्टक में -9 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही करना है। तो अब इसके बाद देखिए आप सब कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए गुणे है इसलिए ये प्लस हो गया ऊपर जो लगा है, और a दोनों समान है इसलिए यहाँ पर एक a लिख के उसके बाद 7 + -9 लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये जो गुणे है इसलिए प्लस लग गया, उसके बाद यहाँ पर -9 है इसलिए यहाँ पर ये -9 है। तो अब देखिए इसी के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर देखिए अब क्या हो जाएगा, a के पावर यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए -9। तो अब देखिए क्या करेंगे, 7 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा। तो आप सब घटा करके देख लीजिए कितना आएगा, वही लिख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए जब 7 में से 9 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बचेगा, तो a के पावर -2 आएगा। क्योंकि देखिए जो 9 है ये माइनस में 9 है, तो ये जो माइनस में 9 है ये बड़ा है इसलिए a के पावर -2 आंसर आएगा। इसका मतलब जब 7 में से 9 निकालेंगे तो -2 आएगा। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, स है, a के पावर -2। तो देखिए प्रश्न क्या था, a के पावर 7 गुणे a के पावर -9 का मान होगा। तो इसका सही आंसर है स। तो देखिए ऐसा प्रश्न DL.Ed थर्ड सेमेस्टर मैथ में आ सकता है। तो आप सब इसको करना सीख जाइए। तो देखिए अगर ऐसे भी प्रश्न आ गया तो भी देखिए ऐसे ही करना है। अगर दे दिया यहाँ पर x के पावर 3 उसके बाद गुणे x के पावर -2, अगर ऐसे दे दिया तो भी देखिए जैसे बताए हैं वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर x के पावर क्या कर देंगे 3, उसके बाद प्लस और कोष्टक में -2 कर देंगे। तो देखिए अब इसी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 3 और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो देखिए अब 3 में से जब जो 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x की पावर 1 आएगा। इसका मतलब x ही बस इसका आंसर आएगा। x की पावर 1 का मतलब x, क्योंकि देखिए जब 3 में से हम 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो 1 बचेगा वो प्लस में बचेगा। इसका मतलब देखिए जब प्लस में बचता है तो उसको +1 नहीं लिखते हैं, ओनली 1 लिखते हैं, 1। तो जो यहाँ पर लिखा गया है ऐसे ही लिखेंगे, x की पावर 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। देखिए अगर ऐसा प्रश्न दे दिया तो x की पावर 3 गुणे x की पावर -2। तो एक उदाहरण और देखिए ऐसे ही, 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 7। देखिए अगर ऐसा प्रश्न दे दिया तो तब क्या करेंगे, तो देखिए जो नीचे का दोनों संख्या ये समान है, तो इसलिए देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 के पावर 5 उसके बाद +7। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 12 हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा प्रश्न देके अगर कहा कि इसका मान क्या होगा, 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 7, तो इसका आंसर आएगा 2 के पावर 12। तो देखिए ऐसे ही करना है। गुणा में क्या होता है, जो घात है घात जुट जाता है। तो अब देखिए इसी के बाद अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़िए क्या है, a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 बटे
ए के पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी के पावर 2 का मान होगा। तो देखिए इसका मान पूछा है क्या होगा। तो देखिए आप सबको ये जो ऊपर सूत्र दिया है ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3, ये फार्मूला आप सबको याद करना होगा, तभी आप सब कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3। तो देखिए इसका सूत्र होता है, एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और इसके बाद प्लस बी स्क्वायर। यही देखिए फार्मूला है इसका, ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3 का। तो अगर इसी में रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना बटे हो जाएगा, यहाँ आप देखिए इतना, ये जो है ए के पावर 3 बटे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो अब यहाँ पर यही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर ये है, तो अब ये देखिए जो है इससे ये कट जाएगा, जो ऊपर वाला है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ए माइनस बी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो ब में दिया है इसका यही सही आंसर है। तो आप सब इसको एक बार अगर फिर से पीछे करके देख लेंगे तो सॉल्व कर देंगे इस प्रश्न को। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ये जो ब में दिया है यही सही है, ए माइनस बी। अब देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए ये तीसरा प्रश्न क्या है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो देखिए ये जो भिन्न दिया है इसका प्रतिशत रूप पूछा है कि क्या होगा। तो क्या है, देखिए 7/20 दिया है, 7/20, ये देखिए सबसे सरल प्रश्न है, सबसे सिंपल। तो देखिए क्या है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7/20 उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए गुणे 100, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे, अब इस एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस 2 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 5 आ गया। तो अब इस 7 का गुणा 5 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। तो यही इसका आंसर आएगा 35%। इसका द सही है। तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रति सौ गणा, तो इसका मतलब 100 में कितना है यही कह रहा है। तो देखिए 720 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा यही पूछा है। तो क्या करेंगे, 720 उसके बाद यहाँ पर ऊपर गुणे 100 कर देंगे, उसके बाद अब इसको 20 से काट देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 गुणा 7 में कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है द। तो अब देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न पढ़िए क्या है, यदि समुच्चय a बराबर 4, 6, 7 b बराबर 3, 5, 6 हो तो ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब देखिए जो ऐसे बना है इसका मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का अवयव क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जो ए में भी रहे उसके बाद बी में भी रहे, वही उसका सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या है, 5 दिया है, तो देखिए इसमें ए वाले में 5 नहीं है, इसलिए इसका ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी वाले में कितना है, 6 है, और इसमें वाले में देखिए क्या है, ए वाले में भी 6 है, बी वाले में भी 6 है। तो इसका सही आंसर क्या है, यही ब होगा, 6। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर नीचे वाले में क्या दिया है, 7 दिया है। तो इसमें देखिए ए वाले में 7 है लेकिन बी वाले में 7 नहीं है, इसलिए इसका ये जो स है ये भी गलत है, उसका अ भी गलत है, और जो ये द दिया है, द में क्या है, 4 दिया है। देखिए ए वाले में 4 दिया है, उसके बाद बी वाले में देखिए नहीं दिया है, इसलिए देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये ब होगा, 6। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ए और बी दोनों में रहे, वही होता है इंटरसेक्शन। अब देखिए अगला प्रश्न। तो अब पांचवा प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या है, 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो देखिए 1 वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेमी होता है ये बताना है। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। तो यहाँ देखिए सेमी में दिया है, वर्ग सेमी में, तो हम क्या करेंगे, जो ये 1 वर्ग मीटर है तो इसको सेमी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेमी होता है। 1 वर्ग मीटर में 100 सेमी होता है। तो क्या कर देंगे, अब यहाँ पर देखिए 100 का गुणा हम 100 में कर देंगे तो कितना आएगा इसका आंसर,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यही देखिए 10,000 इसका आंसर आएगा। 10,000 वर्ग सेमी आएगा इसका आंसर। तो देखिए क्या है, 1 वर्ग मीटर बराबर, देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा, तो 10,000 वर्ग सेमी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, log 3 उसके बाद 81 बराबर 4 का घातीय रूप होगा। तो देखिए इसका घातीय रूप पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में पहला क्या दिया है, 4 की पावर 3 बराबर 81। तो देखिए कभी भी 81 नहीं होगा। अगर हम 4 की पावर 3 लिखेंगे तो इसको अगर हम 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 81 कभी आएगा ही नहीं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, उसके बाद 16 चौका कितना हो जाएगा, 64। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये एकदम से गलत है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 3 के पावर 4। तो देखिए अगर 3 के पावर 4 बराबर 81 दिया है तो हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिख देंगे। तो इसका देखिए अगर हम गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो इसका देखिए सही आंसर है ब। और ये देखिए जो स में दिया है ये भी गलत है और जो द में दिया है ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ब। तो देखिए इसमें क्या प्रश्न दिया है, log 3 उसके बाद 81 बराबर 4 का घातीय रूप क्या होगा, तो होगा 3 के पावर 4 बराबर 81 होगा। तो देखिए जो ये 3 है ना, यही 3 देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर आगे log 3 उसके बाद यहाँ पर 81 बराबर 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 है ये 3 इस साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 उसके बाद बराबर 81 हो जाएगा। यही देखिए इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए अब ये प्रश्न क्या है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो क्या पूछा है, कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा। देखिए जो धन है वो 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो कितनी वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है ब। 10 वर्ष में जो है वो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 वर्ष में जो है वो 2 गुना हो ही जा रहा है। 5 वर्ष में 2 गुना, तो अब 3 गुना होने के लिए 5 वर्ष और लगेगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 15 वर्ष नहीं होगा। इसका 15 वर्ष गलत है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष। क्योंकि देखिए जो प्रश्न में क्या दिया है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो कितनी वर्ष में 3 गुना होगा। तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।